हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर की फर्स्ट क्लास है, यानी कि इसमें मैं आपको बाल विकास के बारे में, बाल विकास किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी परिभाषा किसने किसने दी है, यानी कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनकी परिभाषा बताई है और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इन सारी बातों पर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये आपको जो पॉइंट हैं ये बताने वाली हूँ। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल से मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को पता चल जाए कि मैं लाइव क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। और आपका बिल्कुल न्यू सेशन से आपको पढ़ाऊंगी, यानी नए टॉपिक्स, नए सिलेबस के साथ आपको पढ़ाऊंगी। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाती हूँ, कैसी आप लोगों को मेरी पढ़ाई लगती है पढ़ाने की। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सारी चीज़ें दे चुकी हूँ वहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी जो भी चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। तो चलिए हम क्लास को बिना बात के स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका ये चैप्टर है जिसमें पहला आपका ये टॉपिक है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, या चाइल्ड साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बाल विकास होता क्या है? गर्भावस्था से लेकर, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के किशोरावस्था तक बालकों का जो अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यानी बच्चा जब से माँ के गर्भ से होता है तभी से उसका विकास होने लगता है, ठीक है। बच्चा वहीं से क्या होता है, उसका पूरा विकास शुरू होने लगता है। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाल विकास का क्या अर्थ है तो आप यही लिखोगे। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा मैं अलग तरीके से भी आपको बताऊंगी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो दी है। अगला पॉइंट है, बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी ये सभी में होती है, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या है? सभी के अंदर होती है। तो विकास एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, ठीक है। इसका अर्थ ही है कि ये संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि संसार का कोई जीव अलग तरीके से जन्म लेता हो। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्थितियां कैसी हैं, समस्याएं कैसी हैं, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक बालक में उसका कैसा व्यवहार है, वो किस स्थिति में रहता है, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, उनका समाधान करना, उनकी समस्याओं का, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालकों के व्यवहार पर पड़ता है, ठीक है। किस पर पड़ता है? उनके व्यवहार पर, उनके बिहेवियर पर पड़ता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि बाल विकास की परिभाषाएं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने बारे में बताया है कि उन्होंने बताया कि बाल विकास क्या होता है। सभी लोगों ने अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है फ्रोबेल के अनुसार, यानी हमारे जो फ्रोबेल जी हैं ये एक वैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार यहाँ पर बताया गया है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है, यानी बालक जो है इसका विकास खुद होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि बालक स्वयं का विकास खुद करता है, यानी बालक जो है वो स्वयं विकास उन्मुख होने वाला एक पौधा है, ठीक है। चलिए अगला है हमारे जो जेम्स ड्रेवर जी हैं, इनके अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या कहा है बाल विकास के बारे में। इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, यानी मानव के जन्म से लेकर, जब मानव जन्म लेता है उससे लेकर के परिपक्व अवस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। वर्ग के अनुसार कहा गया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से, यानी जन्म से पहले की अवस्था थे, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब से लेकर के परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक का क्या कहना है? हरलॉक जी का कहना है, आपसे ये पूछा भी जाता है बाल विकास की 2 परिभाषाएं बताइए, ठीक है। अगर अति लघु में आएगा तो 2 परिभाषा, लघु में आएगा तो 3 परिभाषा, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने इतने सारे मनोवैज्ञानिक का बता दिया है। वैसे आपको सारे पढ़ने हैं क्योंकि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी सभी के स्टेटमेंट्स दे भी दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, ये स्टेटमेंट ये किसने दिया है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये किसने दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे पढ़ लेने हैं, लेकिन आपको 2-3 परिभाषा एकदम अपने माइंड में रख लेनी है। वैसे यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी पेपर में पूछी गई हैं, वो सारी इन्वॉल्व हैं।
तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हरलॉक के अनुसार विकास की जो सीमा है वो क्या है, अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील कर्म निहित है, यानी क्रम निहित रहता है। यानी हरलॉक का कहना है कि विकास की सीमा केवल बच्चों की वृद्धि तक ही नहीं है कि बच्चा वृद्धि करे तभी तक हो, बल्कि उसे प्रौढ़ावस्था के, यहाँ पे प्रौढ़ा होगा, ठीक है, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, ठीक है। बच्चा जब क्या हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, यानी कि प्रौढ़ हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, एकदम बूढ़ी अवस्था में जब आ जाता है, तब क्या होता है, उस लक्ष्य प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, यानी जब विकास होता है बच्चे का, यानी किसी बच्चे का क्या, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। संवेग यानी बच्चों को भूख लगना, जब आपको भूख लगती है तो महसूस होता है, प्यास लगती है तो महसूस होता है, ठीक है। आपको जब आप खुश होते हो तो हंसते हो, आपको गम होता है तो आप रोते हो, तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये संवेगात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो ये संवेगात्मक अवस्था, सामाजिक अवस्था, ठीक है, और आपकी क्या हो गई, संवेगात्मक अवस्था, शारीरिक अवस्था, शरीर के जो विकास होता है ना, हाथ पैर नाक कान जो भी आपके बढ़ते हैं, और आपके मस्तिष्क में जो भी विकास होता है, वो सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नई नई विशेषताएं भी आती हैं, नए नए क्या होती विशेषताएं होती हैं, नई नई योग्यताएं जन्म लेती हैं, ठीक है। आप हर दिन, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कुछ न कुछ सीखते ही रहते हो, है ना। हर दिन आपका कुछ नया आप सीखते हो, ऐसा नहीं कि हर दिन एक ही जैसा होता, हर दिन कुछ नया सीखते हो। आपको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता होता, आप अपने अनुभव, अपने प्रयास से सीखते हो, ठीक है। चलिए अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी क्रो एंड क्रो ये भी हमारे एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार कहा गया है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से प्रारंभ लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चा जब गर्भावस्था में होता है उसकी शुरुआत से लेकर के किशोरावस्था की शुरुआत तक, यानी किशोरावस्था आपकी क्या होती है, 12 से 18 वर्ष होती है ना, तो इस अवस्था से लेकर जो बच्चों के अंदर जो भी जितने भी विकास होते हैं उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। आती है हमारी मारिया मॉन्टेसरी जी, इनका कहना है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, यानी सच्ची शक्ति आती है, पावर आता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। आइजैक के अनुसार कहना है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, जैसे कि गर्भकालीन अवस्था, जन्म शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था। यानी कि गर्भकालीन अवस्था यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उससे लेकर के जब जन्म लेता है उस अवस्था में। शैशवावस्था यानी हमारी क्या हो गई, हमारी जो हो गई ये जन्म से लेकर, यानी 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था, 5 या 6, किसी बुक में 5 लिखा होता है, किसी में 6, तो 5 और 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में 0 से 6 वर्ष कहा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 6 वर्ष भी होती है, और अगर आपके ऑप्शन में 0 से 5 वर्ष कहा जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, और बाल्यावस्था यानी जो हमारी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में शुरू करता है जाना, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, उस अवस्था को कहते हैं। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है, यानी आपसे बड़े होते हो, इंटर हाई स्कूल में आ जाते हो, उसकी बात की गई। परिपक्व अवस्था यानी आपका जो प्रौढ़ अवस्था होती है उसे परिपक्व अवस्था कहते हैं, जब आप मेच्योर हो जाते हो। परिपक्व मतलब होता है मेच्योर होना, हर तरीके से मेच्योर हो जाते हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सभी तरीके से जब आप मेच्योर हो जाते हो, ठीक है, तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन करना है। यानी शुरू से लेकर, जन्म से पहले से लेकर, यानी गर्भावस्था से लेकर जब तक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक जो आप अध्ययन करते हो उसे हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाल विकास के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है बाल विकास के क्षेत्र। तो बाल विकास के क्षेत्र अत्यंत व्यापक हैं। व्यापक का मतलब होता है लंबा, है ना, तो बहुत बड़ा है, लंबा या बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा यानी बहुत बड़े, यानी विस्तृत रूप से फैला हुआ है। बाल विकास विषय, अब आप ही सोचिए, बच्चा जन्म से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, यानी बच्चा जब तक वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है, तो यानी कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी 50 साल की हो सकता है वो 60 साल का हो सकता है वो 100 साल जिए, तो 100 साल तक है। यानी इसलिए बाल विकास का क्षेत्र कैसा है, अत्यंत व्यापक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में आप उसको कवर कर दो।
बाल विकास विषय के क्षेत्र में बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे बाल विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी जो आपके मानसिक विकास होते हैं, आप तर्क करते हो, चिंतन करते हो यानी सोचते हो, विचार करते हो, उन सभी को संज्ञानात्मक विकास में हम डालते हैं। सामाजिक विकास यानी बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले परिवार में आता है, परिवार एक समाज होता है ना, सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, फिर परिवार जो होता है सबसे पहले परिवार होता है समाज, ठीक है, समाज सबसे पहले परिवार होता है, फिर बच्चा पड़ोसियों से मिलता है, फिर स्कूल जाना सीखता है, पड़ोसी के बच्चों से मिलता है ना, आंटी लोग आती है अपने बच्चे लेकर के, फिर स्कूल जाना सीखता है, स्कूल से फिर वो कॉलेज जाता है, कॉलेज से फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है। इस तरीके से उसका क्या होता है, सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और संवेदनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है बाल विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। बाल व्यवहार जो है बालक का व्यवहार और उसकी अंतःक्रिया यानी उसके अंदर जो भी क्रियाएं वो करता है उसका अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। बालकों की रुचियों का अध्ययन करना, हम इसमें क्या करते हैं, बालक किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, तो उसकी अध्ययन हम करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन यानी हर एक बच्चा अलग होता है, चाहे वो शरीर से हो या फिर वो कभी देखो दो जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं वो भी अलग होते हैं, या फिर उनकी हाइट अलग होगी, या फिर उनका जो बुद्धि लब्धि IQ जो होती वो अलग होगी, है ना, कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ होगा एक तो दूसरा कमज़ोर होगा, या फिर किसी को कुछ ना कुछ मतलब फ़र्क होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता, हर एक बच्चा समाज का एक व्यक्ति एक बच्चा सभी से अलग होता है ना, एक दूसरे से अलग होता है, यानी हर एक अलग ही होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर क्वालिटी ऐसी होती है। अगर एक जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी अलग होती है, सभी बच्चे समाज में एक समान नहीं होते हैं। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस क्षेत्र में इसका अध्ययन करते हैं, तो उनके अंदर जो प्रभावित होने वाले जो तत्व होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए किसका, बाल विकास का। अब हम अगला ये पॉइंट है हमारा बाल विकास की आवश्यकताएं एवं महत्व। हम देखते हैं बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो बाल विकास जो है शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी बाल विकास जब हम बच्चों के बारे में समझ जाएंगे कि वो किस तरीके का है, कैसे व्यवहार करता है, तो हमें शिक्षा में यानी उसको पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, है ना। हम बच्चे को समझ जाएं कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत से बच्चे बहुत देर में समझते हैं, है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य में प्राप्त करने में ये बहुत सहायता करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है ना। अब जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो हम उसके अनुसार पुस्तक को यानी पाठ पुस्तकें बनाएंगे, उसके अनुसार समय सारणी रखेंगे, उसके अनुसार हम शैक्षिक प्रशासन यानी कि टीचर को रखेंगे, यानी और वहाँ पर जो भी हमारे कॉलेज में जो भी प्रशासन होता है उनके अनुसार हम पाठ सहगामी क्रियाएं करेंगे, है ना। यानी कक्षा 1 का बच्चा तो हम उसके लिए 10 जो कक्षा 10 के बच्चे की तो क्लास की बुक तो रख नहीं देंगे, है ना। तो यही बताया गया कि जो हमारा कक्षा 1 का बच्चा है तो हम उनके लिए ABCD की बुक है ना, और छोटा बड़ा की किताबें हैं, उन्हीं के अनुसार सारी सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है, ये शिक्षक को बहुत अच्छे से उनकी दृष्टि को प्रदान करता है। नेक्स्ट है बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद देता है। यानी बाल विकास देखिए सभी बच्चा हर क्लास में हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो हमें उससे ये पता चलता है कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा, वो कैसे हम उसका टेस्ट लेकर करते हैं, है ना। जब आपका टेस्ट वगैरह होता है उसके अनुसार हम बच्चों को देखते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा, कौन अच्छे मार्क्स ला रहा है, कौन तेज़ है पढ़ने में, कौन नहीं तेज़ है, कौन बहुत मंद गति में पढ़ता है, गति में पढ़ता है, कौन क्या बोलते हैं तीव्र गति से पढ़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कोई बच्चा तुतला तो नहीं रहा, कोई बच्चा हकला तो नहीं रहा है, ठीक है। किसी बच्चे की जो दृष्टि है वो तो कम नहीं है, किसी बच्चे को सुनाई तो कम नहीं दे रहा है ना। ये सारी चीज़ें देख करके हम बच्चों को क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है बाल विकास व्यावसायिक निर्देश के अंतर्गत बालकों को यह संकेत देता है कि व्यवसाय चुनकर जीवन में क्या करें, जीवन में अपनी क्या करें, अपने जीवन में उनको पढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो बाल विकास व्यावसायिक निर्देश जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे आर्ट साइड से होते हैं, आर्ट
लेते हैं, कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं कि उनको अगर किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, तो वो साइंस की तरफ चले जाते हैं। आर्ट ले लेते हैं कुछ बच्चे, है ना, जिनको जो भी चीज़ें पढ़नी होती है वो अपनी शिक्षा अपने अनुसार वो व्यवसाय को चुनते हैं अपने जीवन में आगे पढ़ाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो कैसी लगी क्लास कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास समझ में आई कि नहीं ये भी बताइएगा, और क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो भी बताइएगा। और आपको बता दें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, जितने भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ते हुए कैसा लगा, है ना। ये हमारी आज पहली क्लास थी, क्योंकि अब मैं क्लास को स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि पहले हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम क्लास को नहीं स्टार्ट कर पाए। तो आपको कैसी लगी क्लास, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको बता दें, आप लोगों की क्लास जो है वो आपकी क्या होगी, 5:30 से शुरू होगी, ठीक है, 5:30 बजे से शुरू होगी। आपकी मैथ की क्लास जो है वो डेली चलेगी, है ना। आज पहला दिन है, इसलिए अभी आज मैथ की क्लास नहीं ले रही हूँ, लेकिन कल से आपकी मैथ की क्लास डेली चलेगी। टाइम टेबल क्या है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसी तरीके का लोगो है, केके एजुकेशन 46 आगे लगा लीजिएगा, केके एजुकेशन 46 के नाम से है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, लिंक को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कैसे आपको क्लास लगी, इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। आपके जो सीनियर हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।